Very good morning, all of you. I hope you all are good at your end. So today we are going to discuss our last topic of chapter directing. Directing chapter का last topic है अंडर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में हमारा एक टॉपिक रह गया था बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. दिस इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं एग्ज़ाम में. अगर आप सीबीएसई के लास्ट ईयर्स के पेपर्स को इवेल्युएट करेंगे तो बैरियर्स का क्वेश्चन एवरी टाइम आया है. तो उन्हीं बैरियर्स को हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड ये अभी आपके सिलेबस में भी है, ये गया नहीं है क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बैरियर्स आप पढ़ेंगे. और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स. वो आपके यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन उसको हम एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बैरियर क्या होता है? हम कम्युनिकेशन मीन्स देयर मस्ट बी टू वे कम्युनिकेशन. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं. बट अगर हमारे बीच कुछ भी ऐसा होता है कि मैं अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, वो सारी चीज़ें हमारी बैरियर्स में आती हैं. सो एनी टाइप ऑफ हर्डल, ब्लॉक और बोटलनेक इन द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कोई भी चीज़ कोई भी चीज़, उसे हम बैरियर बोलते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसमें है सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर आपने पहली बार सुना होगा. एक्चुअली इन बैरियर्स की ना हिंट है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा बैरियर है, ये कौन सा बैरियर है. ठीक है, तो 4 से 5 4 तरीके के मेन हमारे बैरियर हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़े सिमेंटिक. दिस इज समथिंग रिलेटेड विद योर लैंग्वेज. अगर आपकी लैंग्वेज में कहीं गड़बड़ है तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी. आपकी लैंग्वेज मीन्स मैं जो बात आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ वो लैंग्वेज ही आपको समझ में नहीं आ रही है. यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मैं कोई और भाषा में बात कर रही हूँ या जो मेरे सिग्नल्स हैं वो गलत हैं, मैं आपको गलत सिग्नल दे रही हूँ. तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो है सिमेंटिक बैरियर में आती है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेंटिक क्या होता है. द वर्ड सिमेंटिक मीन्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. People interpret the same message in different ways depending upon their attitude, experience and educations. Like मैं बोलूँ बॉट, तो आप ये वाला बॉट भी समझ सकते हैं, ये वाला बॉट भी समझ सकते हैं. कोट को ये भी समझ सकते हैं, ये भी. बाय को ये वाला बाय भी. ये ना इस तरीके से बैट जैसे फिगर में दिख रही है. तो मीन्स हम मीनिंग और वर्ड्स एक ही सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन में हम अलग अलग वे में ले सकते हैं. इसी को बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर. एक एग्जांपल लूँगी. आपने नोवा का बारे में सुना होगा. नोवा पहले एक कार का नाम है. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक लैंग्वेज में नोवा का मतलब मीनिंग होता है डज नॉट गो. अब एक कार जिसका मीनिंग हो डज नॉट गो, तो वो तो भाई चलेगी नहीं. तो इस वजह से कंपनी को उसका नाम उस जगह के लिए अलग रखना पड़ा. या मतलब ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज जो है हर कंट्री की अलग अलग होती हैं, तो मिस इंटरप्रेट हो जाता है. तो हमें उन वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो सबके लिए मतलब सेम मीनिंग रखते, एटलीस्ट उसके लिए जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. रीजंस क्या होता है? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज ड्यू टू रॉन्ग वर्ड्स और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स. आई बॉट अ कार इंस्टेड ऑफ आई बॉट अ कार. ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ऑब्वियसली आपका जो है एक्सप्रेस करने का, जो मैसेज एक्सप्रेस करने का, वो आपका तरीका ही गलत है. जिसकी वजह से सिमेंटिक बैरियर आता है. सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, लाइक ये जो थम्स अप का साइन आप देखिए, अभी आजकल लाइक होता है फेसबुक पे, लाइक करने के लिए लोग ऐसे करते हैं. अगर आपको किसी को बताना है गुड, मैं आई एम इन गुड पोजीशन, तो हम ऐसे कर देते हैं. अगर आपने जेस्चर्स, इसे हम जेस्चर्स कहते हैं. सो अ वर्ड और सिंबल हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स. इसका गुड भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, मोटिवेशन भी हो सकता है, फिनिश, सक्सेस, कुछ भी हो सकता है. सो फाइन भी हो सकता है. सम हैव डिफरेंट मीनिंग कि आप क्या कहना चाह रहे हो. या तो आप मुंह से बोलिए या लिख के दीजिए. सिर्फ जेस्चर से आपका सामने वाला बंदा जो है गलत भी समझ सकता है. फॉल्टी ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. जैसे मैंने आपको नोवा का एग्जाम्पल दिया कि जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज को, उसका मीनिंग ही अलग निकल रहा है. तो अब आप शायद ये बात समझ गए होंगे कि सिमेंटिक बैरियर दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर लैंग्वेज, मैसेज की लैंग्वेज. अनक्लैरिफाइड एजम्पशन
अब कई बार हम कोई चीज़ या मैं ही आपको कोई ऐसा काम दूं, अगर मैंने मैसेज क्लियर नहीं पहुंचा आप तक, तो क्या करोगे फिर? आप अजम्पशन लगाना शुरू करोगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया जैसे टेक केयर ऑफ गेस्ट। अब उसमें क्या है, क्या मुझे टेक केयर करना है? मुझे उनको लेके आना है, उनका एकोमोडेशन देखना है, फूड देखना है, क्या करना है? आप समझ ही नहीं पाओगे। तो अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस अगर होती हैं तो भी सिमेंटिक बैरियर आता है। सो अनक्लैरिफाइड, नॉट गिविंग क्लियर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, टेक केयर ऑफ गेस्ट to the boss it means travel, accommodation, food, etc., whereas the subordinate may interpret it as the guest should be taken to the hotel with care. Here the guest has to suffer a lot. इसकी वजह से गेस्ट को प्रॉब्लम होगी। सो क्लैरिफाइड हमारे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, कई बार हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ इशारों में बातें करते हैं। आई एम एक्सप्रेसिंग माई मैसेज टू यू इन सिग्नल्स, देन आप कैसे उसे इंटरप्रेट करते हो, इसकी वजह से भी हमारा जो है सिमेंटिक बैरियर जो है क्लिक करता है। इफ व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर्स डिफर, देन कम्युनिकेशन में बी रॉन्गली परसीव्ड। तब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो गलत परसीव हो सकता है कि हमारे जेस्चर्स गलत हैं। मीन्स आपने मूवी में कई बार देखा होगा, जोक में क्या बोलते हैं, आप हाँ में तो सर हिलाते हैं और वैसे बोलते हैं नहीं। ठीक है, तो अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपका जो सर की डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए ना। सो ये आपके 5 रीजंस हैं। अब देखो, मैं आपको छोटी सी हिंट देती हूँ, पेपर में कैसे आएगा। वैसे मैं आपको केस स्टडी कराऊंगी, फिर भी ऐसे आपको पता चल जाएगा सिमेंटिक बैरियर है, लेकिन उसमें कौन सा बैरियर है तो आपको इन 5 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपकी बुक में, स्पेशली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ही जो है आपके एग्ज़ाम में आता है और बाहर से या कोई और रेफरेंस बुक से कभी भी नहीं आता है। ठीक है, रेफरेंस बुक इसलिए होती है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान रहती है आपको पढ़ने के लिए, बिकॉज लैंग्वेज ईजी रहती है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, लेकिन एनसीईआरटी को आपको ज़रूर फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर आपको पता है ना, हमारे इंटरनली हम साइकोलॉजिकली कैसे हैं, वो भी एक बैरियर होता है। हम सब एक अलग अलग लोग हैं, हम सब का जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो मेरी बात को आप कैसे ले रहे हैं, बी पर्सन कैसे लेगा, सी कैसे लेगा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर की डेफिनेशन, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर विच एक्ट एज बैरियर्स टू कम्युनिकेटर्स आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। मीन्स अगर मैं आपको कोई बात कर रही हूँ, आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं है उस वक्त, किसी और ओरा में अगर आप हैं, तो ऑब्वियसली आपको मेरी बात अलग या बुरी भी लग सकती है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है ये, और अब आप महसूस करेंगे इस बात को कि हम क्या कहते हैं, सामने वाला बंदा अपनी बात पूरी नहीं करता एंड उसको हम पहले ही इवैल्यूएट कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसे ही होगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। जब भी मैं बात करती हूँ आपसे क्लास में, मैंने बहुत बार देखा है कि आप पहले ही बोलना शुरू कर देते हो, आप सामने वाले बंदे को पूरा पूरा नहीं बोलने देते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक आप मेरे लिए बैरियर क्रिएट कर रहे हो। और वो कौन सा बैरियर है, ये आपका अपना बैरियर है। दैट मीन्स दिस इज योर साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको बोलेंगे क्या, दिस इज प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सो हेयर रिसीवर क्या करता है, हेयर द रिसीवर कम्स टू कंक्लूजन विदाउट फुली गोइंग थ्रू द मैसेज, कि मुझे तो सब पता है। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो कई बार हम एजम्पशन बहुत अच्छी करते हैं, तो जब हम एज्यूम कर लेते हैं तो ऐसे होता है। लैक ऑफ अटेंशन, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिस लेडी इज गोइंग टू से समथिंग टू दैट पर्सन, बट ये क्या कर रहा है, अपने मन मन में सोच रहा है, उसको नींद आ रही है। सेम, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज लैक ऑफ attention. Suppose an employee explain his problem to a manager while he is very busy and with the preparation of a report for his superior. So he will be less attentive and does not grasp the message, and the employee get disappointed. So lack of attention is really an annoying thing and a psychological barrier, because वो पर्सनली बंदा ऐसा कर रहा है ना कि आपकी बात सुन नहीं रहा है। सामने वाले बंदे में ने तो सिमेंटिक बैरियर को दिखा है नहीं, उसका मैसेज भी बिल्कुल ठीक ठाक था। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन।
When a communication is passed through various levels, there is a possibility of loss in communication. मतलब बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोला, फिर आपने उसको, उसने उसको, फिर लास्ट बंदे तक जिसको मैसेज पहुंचना था तब जाके वो पहुंचा. और रिटेंशन भी कम हो जाता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट तरीके से मैं आपको बोलूँगी सामने वाला बंदा आपको उतने तरीके से नहीं बोल पाएगा. ठीक है. So when communication is passed through various levels, there is possibility of losses in communication. मानते हो ना आप ये बात? So similarly, people cannot retain. हम सारी बात retain नहीं कर सकते, हमारा माइंड इतना अच्छा नहीं है. So and all that is received as information for a long time, if they are inattentive or not interested. नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट. कई बार क्या होता है, हम पहले ही सामने वाले बंदे को हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि मुझे तो इस बंदे पे विश्वास ही नहीं है. जब हमें किसी सामने वाले बंदे पे विश्वास नहीं है तो क्या वो कोई बात बोलेगा, क्या मैं उस पर यकीन करूँगी? बिल्कुल भी नहीं करूँगी. तो एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे पे क्या हो, ट्रस्ट हो. सो इफ सेंडर एंड रिसीवर डोंट बिलीव ईच अदर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मैसेज इन ट्रू सेंस. So these are the 4 premature evaluation. When we are evaluating another person prematurely, और हमने immature तरीके से उसको पहले evaluate कर लिया, उसको पूरा बोलने नहीं दिया, lack of attention, when we are not going to pay any attention, loss of transmission, poor attention and distrust. Next one is organizational barrier. Organizational barriers जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनबिल्ड होते हैं और उनको हमें बाहर निकालना है और हटाना है. पहला क्या था मेरा, सिमेंटिक, दैट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज. ठीक है. सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. अब तीसरा जो है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी भाई हर ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट थोड़ी ना है, उसके अंदर भी तो कमियां हो सकती है, और कि भाई रूल ही नहीं है. भी एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, जैसे रूल ही नहीं है. क्या रूल नहीं है? कि मैं अपने सुपीरियर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, ये रूल ही नहीं है. गलत है ना ये रूल. दूसरा, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय जो है, मेरा जूनियर बंदा है या मेरा सबऑर्डिनेट मेरे को आके कोई सलाह दे, ऐसा भी कोई रूल नहीं है. लोग अपना आपस में बात नहीं कर सकते, ऐसा रूल है. तो ये सब क्या है, दिस इज दिस ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता ही है ना आपको, स्ट्रिक्ट होता है, स्केलर चेन फॉलो होती है. सो द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ स्केलर चेन रेस्ट्रिक्ट फ्री एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन. Too many levels may cause delay and distortion in message. To overcome this barrier, management may permit हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डायगोनल बताया था. हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, जब हम सेम लेवल पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं. और डायगोनल कैसा होता है, जब ये तो मेरा जूनियर है और ये फलाने वाले सीनियर से बात कर सकता है. ठीक है. वरना स्केलर चेन तो आप फॉलो करते हैं. इसको ओवरकम करने के लिए आपका सजेशन क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायगोनल. अगर केस स्टडी आती है, केस स्टडी में वो बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, तो बताइए आप क्या सजेस्ट करोगे. तो आप क्या सजेस्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन सजेस्ट करोगे. ठीक है. सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही खराब है. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, मैंने आपको पहले बताया देयर आर 2 वर्ड्स, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज क्या होता है, मुझे छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए भाग भाग के अपने बॉस के पास जाना पड़ेगा. तो क्या है, दिस इज हाईली सेंट्रलाइज. और इससे क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता. सो इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, देन इट इज नॉट supportive for free flow of communication. The next one is rules and regulations. What are the rules and regulations? हमारे रूल है जी, हम तो स्केलर चेन फॉलो करेंगे तो स्केलर चेन फॉलो करेंगे, चाहे उससे हमें नुकसान हो जाए. तो ये अब ये प्रॉब्लम है ना, वही तो पढ़ रहे हैं हम, बैरियर्स ही तो पढ़ रहे हैं. और ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है. अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम हटा दे तो हम आराम से बात कर पाएंगे. तो ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का क्या है, दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन. कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली थ्रू द चेन ऑफ कमांड मे कॉज डिलेज. स्टेटस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. हम डरते हैं ना अपने सुपीरियर के पास डायरेक्टली जाने के लिए. हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, पर हमें डर लगता ही लगता है. आपको में बेबी किसी ना किसी टीचर से डर लगता ही होगा बात करने में, अपनी बात को फ्रीली बताने के लिए. चाहे सामने वाला टीचर आपको कितनी बार भी आपको बोले कि बताइए कुछ प्रॉब्लम है, पूछिए, लेकिन जो आपके मन में है वो रहता है. वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा है. सो स्टेटस. इसके अलावा भी ना कुछ सुपीरियर या कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से
या अपने सबऑर्डिनेट से फ्रीली बात नहीं करना चाहते, ठीक है, वो स्टेटस की वजह से कि अगर मैं फ्रीली बात करूंगा तो जो एक गैप है वो मिट जाएगा. सो सम सुपीरियर्स मे नॉट बी रेडी टू टॉक फ्रीली विद द सबऑर्डिनेट्स. सिमिलरली सबऑर्डिनेट्स आल्सो नॉट फील कॉन्फिडेंट टू टॉक फ्रीली विद द सुपीरियर्स. ऐसा दोनों तरफ से प्रॉब्लम है. सो दे पास इंफॉर्मेशन द सुपीरियर्स वुड लाइक टू हियर एंड होल्ड बैक अनप्लीजेंट फैक्ट्स. ठीक है, तो अगर वो सुपीरियर से बात करते हैं तो उनको अनप्लीजेंट फैक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो अवॉइड ही करते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने आपको दो बताए थे, अगर आपको याद हो, पहला फंक्शनल, दूसरा डिविजनल. तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स हो, मतलब मुझे टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लेवल्स को पार करना पड़े. मैं तो बहुत एक छोटी सी पोस्ट पर हूँ. सो दिस इज़ हाउ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर है. याद रखिए, हम यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर पढ़े कि मैं अपनी बात फ्रीली कितनी तरीके से रख सकता हूँ. अगर मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, यही बैरियर है. सो टू मैनी लेवल्स इन मैनेजमेंट मे कॉज डिले एंड डिस्टॉर्शन. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज. अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटी ना मिले, मीन्स जैसे स्कूलों में होता है ना ड्रॉप बॉक्स की, आप अपनी शिकायत रख दीजिए, शिकायत पेटी है, पुलिस स्टेशन पे शिकायत पेटी है, आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में शिकायत पेटी है. तो ये किस लिए रखी होती है, कभी सोचा नहीं ना आपने, लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन बैरियर्स को हटाने के लिए, कि आप अपना कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट दीजिए, नहीं आपको डर लग रहा, नहीं आप फेस टू फेस बोल पा रहे हो, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आपस में बात आसानी से हो सके. जैसे आपने देखा ही होगा, इंटरकॉम की फैसिलिटी होती है, इंटरकॉम होता है, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है, कंप्लेंट बॉक्स है, सजेशन बॉक्स है. सो द कम्युनिकेशन में नॉट फ्रीली. अगर ये इन सब का प्रोविजन नहीं है तो सिर्फ इफ प्रॉपर फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड देन कम्युनिकेशन आर नॉट फ्रीली. So let's go through these are the 5 reasons: organization policy, rules, regulations, status, complexity and organization facilities. Fourth and last one is personal barriers. Personal barriers means बिल्कुल मेरे पर्सनल खुद के barriers हैं ये, ठीक है. साइकोलॉजिकल और पर्सनल में क्या डिफरेंस हो जाता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो साइकोलॉजिकल होता है जिसमें हमारे इमोशंस, पर्सनैलिटी हमारी ऐसी. पर्सनल है मेरे खुद के बनाए हुए हैं ये, ठीक है. चलिए इसको पढ़ते हैं. दीज आर दी पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर. वहां मैं बात जो कर रही थी साइकोलॉजिकल, वो रिसीवर की बात थी, ठीक है. यहाँ पे दोनों की है. फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. अथॉरिटी को लगता है कि उसका चैलेंज हो जाएगा. मीन्स if a superior feels that a particular communication may adversely affect his authority, he will hold it or suppress it. means अगर उसे डर रहता है कि यार मेरी कुर्सी चली जाएगी, अगर मैंने ज़्यादा अपने सबऑर्डिनेट की सुनी तो मेरी कुर्सी चली जाएगी. जो ज़्यादातर फियर किस में होता है, आपको पॉलिटिशियंस में फियर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है. ये उनका पर्सनल बैरियर होता है कि इससे नहीं पूछना, इससे सारा काम मैं करूँगा, खुद करूँगा. होते ही ना कई लोगों में, मैं सारा काम करूँगा, लोग मुझ पर डिपेंड रहे, लोग मेरे पास आए, तो वही उनको फियर रहता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सम सुपीरियर्स विल नेवर टेक इनटू कॉन्फिडेंस द सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. सबऑर्डिनेट की बात है, सबऑर्डिनेट के पास बहुत अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो अनविलिंग है, वो बताना ही नहीं चाहते अपने सामने वाले सुपीरियर को. सो सबऑर्डिनेट्स में ऑल्सो बी अनविलिंग टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर्स ऑन द फियर दैट इट विल एडवर्सली अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. अब प्रॉपर इंसेंटिव यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई भी बंदा है आपके पास आके डायरेक्टली हिम्मत करके आता है, आपको एक अच्छा सजेशन देता है, बहुत अच्छा सजेशन है, तो अगर आप उसको ऐसे ही लौटा दोगे तो वो क्या होगा, अरे यार मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है यार, मतलब मेरे को तो एप्रिसिएशन भी नहीं मिला, कोई अवार्ड भी नहीं मिला, कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिला, तो वो अगली बार बंदा जो है आना ही नहीं चाहेगा. तो बेटर अगर आपको कुछ लगता है कि इस सामने वाले बंदे ने जो है बहुत अच्छा कुछ किया है, तो तुरंत उसे अप्रिशिएट करिए, तुरंत उसे थैंक यू बोलिए, तुरंत उसे रिवॉर्ड दीजिए. इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा और अगली बार और भी कोई बात होगी तो वो जरूर कम्युनिकेट करने आएगा ताकि आपको उसमें हेल्प हो. सो इफ देयर इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन फॉर द सजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, दे विल नॉट रेडी टू कम्युनिकेट.
So these are the 4 personal barriers के fear of challenge to authority, lack of confidence, unwillingness to communicate, lack of proper incentive. आपको ये चारों को as it is याद करना है, क्योंकि आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा बताइए कौन सा बैरियर है, आप बताओगे पर्सनल बैरियर है, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा है, तो इनमें से जो चारों में से आपको ठीक लगेगा वो। तो सबसे पहले मुद्दा है कि आपको ऊपर वाला बैरियर पता होना चाहिए, पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेंटिक है या साइकोलॉजिकल है। तो 4 बैरियर हो गए हमारे, रिवाइज कर लेते हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल बैरियर। अब ये वाला जो टॉपिक है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया सीबीएसई ये चाहता है कि सिलेबस में ना हो लेकिन सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए। तो बैरियर्स तो आपने पढ़ लिए, अब अगर उन सब चीज़ों को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंप्रूव हो जाएगा कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहला क्या है, क्लैरिफाई दी आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। आपके आइडियाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए मैंने एक मीटिंग बुलाई है तो मीटिंग का एजेंडा आपको पता होगा तो आप उसी मूड उसी सिनेरियो में आएंगे। तो क्लैरिफाई कर दीजिए कि हम क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। कंसिडर द नीड्स ऑफ कम्युनिकेटर। अब आप सामने वाले बंदे को, अब आप यहाँ पे आए हो मेरी वीडियो देख रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी नीड है ये, ठीक है। मैं कुछ भी आपको ऐसे पढ़ा दूं, आपका रिलेटेड ही ना हो, क्या आप आएंगे, नो, आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सो द सेंडर मस्ट अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ रिसीवर, आप कितना ले सकते हो, कितना एक बारी में आप इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हो, एंड ही मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द रिसीवर नीड्स एंड इन व्हाट फॉर्म। हमने भी कितना इम्प्रूव किया है, पहले कैसी क्लास होती थी अब कैसी क्लास होती है। तो आई थिंक ये बात करते करते ही ये चीज़ें सॉल्व होती हैं और हम इम्प्रूव करते हैं। सो कम्युनिकेटर और ये एक गुड कम्युनिकेशन इफेक्ट स्किल्स है हमारे, आपकी भी और मेरी भी, कि मैं आपको बार बार अपने अंदर इम्प्रूव करके आपको ऑनलाइन क्लास दे पा रही हूँ। क्लैरिटी है, अब आपको प्लेटफॉर्म आपको ऐसा दे रही हूँ कि आप कभी भी अपनी वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। आप प्लान करिए अपने कम्युनिकेशन को, ऐसे उठा के कुछ भी मत बोल दीजिए, कंसल्ट कीजिए एक दूसरे से। तो यही तो सारे बैरियर थे, बस इनको हटाते जाइए। बिवेयर ऑफ लैंग्वेज, जैसे हमारा सिमेंटिक बैरियर में क्या था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम गलत है, कंटेंट गलत है, टोन गलत है, तो इन सबको हटा दीजिए। द लैंग्वेज एंड टोन यूज बाय सेंडर शुड बी स्टिमुलेटिंग टू इवोक रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। इस तरीके से बताइए कि सामने वाला बंदा हाँ बोले ना बोले कुछ तो बोले। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, एंड फीडबैक इज द की ऑफ कम्युनिकेशन। प्रॉपर की यही है कि आपको अच्छा कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी अ गुड लिसनर, अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको सुनना भी चाहिए। सो पेशेंट लिसनिंग सॉल्व्स हाफ द प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट जो आपने किया है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, आपको उन्हें फॉलो करना है, क्या उन्हें सही से समझ में आया। अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो दैट मीन्स समथिंग कम्युनिकेशन में गैप हुआ है ना। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को क्या करना है, फॉलो करना है। सो दीज आर दी 7 इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। 2 सिलेबस में नहीं है, स्टिल अगर आप इन्हें एक बार गो थ्रू भी हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है। दैट्स इट फॉर टुडे। जो हमने कम्युनिकेशन के बैरियर्स पढ़ लिए, अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज करा देती हूँ ताकि आपको जो पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। हमारी फर्स्ट केस स्टडी है मिस स्निग्धा प्रोडक्शन मैनेजर एंड मिस्टर सार्थक मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। दोनों मैनेजर्स हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट ट्रांसफर कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। Identify the element of directing which become ineffective due to the behavior of managers and also explain the factor। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एलिमेंट क्या होता है। देखो डायरेक्टिंग हम पढ़े, डायरेक्टिंग के हमारे पास 4 एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो इसमें क्या है, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो कौन सा वाला है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारा एलिमेंट हो गया ये। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर विथ विच लेड टू देयर सच बिहेवियर, और वो हो जाएगा इनका डिस्ट्रस्ट। ये आपस में बात ही नहीं करते हैं, ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। ये इनका कौन सा बैरियर है,
दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर रिसीवर कॉजेज फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। If they do not believe each other, they cannot understand each other message in its original sense. Next है this is the notice. Notice है ये, a meeting of all supervisors is scheduled on 20th August 2016. So this notice was placed on the notice board in the reception area of XYZ Limited, but it did not mention clear specification regarding the time of meeting. Which barrier of communication is referred to here, and explain any two other forms of barriers to effective communication under the same category. तो आपको पहले कैटेगरी, तो कैटेगरी हमारी क्या होगी बेटा, हमारी कैटेगरी होगी सिमेंटिक बैरियर्स की, क्योंकि बैडली एक्सप्रेस मैसेज है ना, बताया ही नहीं जा रहा है कब मीटिंग है क्या है। सो इसके अंदर हमारा यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स यही होता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, इनएडुकेट वोकैबुलरी, ये इसके क्या है की वर्ड्स हैं। ऐसा कुछ हो तो वो बैडली एक्सप्रेस में आता है, और इसी से रिलेटेड हमने जो अभी पढ़ी है दो, वो आप लिख सकते हैं। सो सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग, वैल्यू ऑफ आर फ्रेंडशिप। सो रॉन्ग परसेप्शन बाय द रिसीवर लीड्स टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और इसी के दो हमारे हो सकते हैं लाइक फॉल्टी ट्रांसलेशन, या कोई भी जो आपने अभी पढ़ा था वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और केस स्टडी हम नेक्स्ट है, मिस्टर संदीप इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनर क्लोथ्स। वन डे इन द मॉर्निंग व्हाइल लीविंग होम ही हैड अ क्वारल with a person in his neighborhood on some issue. That person is a criminal who could abuse his family members. Mr. Sandeep on that day is very worried and angry too on the behavior of the neighborhood person. On that day, a meeting was held by a team of marketing and design experts to ensure that whatever is produced is according to market demand and taste and fashion of customers. But Mr. Sandeep could not pay attention to the discussion between them. तो समझ में आ गया होगा ये he could not pay the attention जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से। तो आपको बताना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, आपको बताना है टाइप ऑफ बैरियर बताना है, मेंशन इन द अबव पैरा स्पेशली। तो ये कुड नॉट पे अटेंशन है, ये इसकी लाइन है जिसको मैंने अभी आपको जितने भी बैरियर बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था ये। सो जस्टिफाई योर आंसर एंड एक्सप्लेन एनी टू सच बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसी तरीके के दो बैरियर जो उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो आंसर क्या है हमारा साइकोलॉजिकल, क्यों मैंने आपको बताया था उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, रिसीवर की प्रॉब्लम है ना ये, तो ये क्या होगी साइकोलॉजिकल बैरियर है। एंड दीज आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। तो हमारा उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था। इसमें इन्होंने कोट किया लाइन, ये वाली लाइन, दैट मिस्टर संदीप इज वेरी वरीड एंड एंग्री दैट ऑन दैट डे। सो नेक्स्ट है इसका साइकोलॉजिकल बैरियर का लैक ऑफ अटेंशन एंड प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अभी डिस्कस करके ही हम हटे हैं। और तो इस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आती हैं। एक और देख लेते हैं, that Neeraj, a sales representative of Omida Limited, has changed several jobs in the last 1 year. He is a hard-working person but is unable to finalize deals with the customer due to his inadequate vocabulary and omission of needed words. ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये vocabulary के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के बारे में, उसकी omission of needed words। तो ये कौन सा बैरियर होगा? दिस इज semantic barrier. So sometimes he uses wrong words because of which intended meaning is not conveyed. So all these created a misunderstanding between him and his clients. So identify the communication barrier and state the category of this communication barrier. तो पहला क्या है हमारा it is badly expressed message, और category क्या है इसकी semantic barrier, and explain any other communication barrier. टेक्निकल जार्गन, अब टेक्निकल जार्गन क्या होता है, जैसे मैं और आप हैं, हम लोग कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास एक अपनी टर्म है, लाइक शायद हो सकता है लोगों को ना पता हो अकाउंट क्या होता है, लेकिन हम बात करते हैं तो अकाउंट समझ में आता है क्या होता है, बैलेंस शीट समझ में आती है, ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारे कौन से वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है। इसी तरीके से
CS में या IP में भी कई टेक्निकल वर्ड है जो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे, लेकिन मेरे लिए क्या है वो मेरे लिए टेक्निकल जार्गन है, मेरे को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल गए, तो मैं आपसे दोबारा रिपीट करके पूछूंगी ना, बताओ इसका क्या मीनिंग है। सो इसी को टेक्निकल जार्गन बोलते हैं। दैट स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल लैंग्वेज और जार्गन while explaining to the workings, यानी कि टैरिफ कोटास, therefore they may not be understood the actual meaning of many such words। तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो लोग अपना आपस में शेयर करते हैं, टेक्निकल हो जाते हैं वो थोड़े से और समझ में नहीं आते हैं, तो उसको भी हमारे को इसी कैटेगरी में लेके आते हैं। सो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर इसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए और मैक्सिमम जितने भी आप केस स्टडीज़ कर सकते हैं डू करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।